मैं सुमित आपके अपने YouTube चैनल दर्शना क्लासेज पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री के लिए जो सीरीज स्टार्ट की है, आज उसका सेकंड लेक्चर है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है आपके अपने YouTube चैनल दर्शना क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये जो वीडियो हम आपको दे रहे हैं ये हरियाणा बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड और जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी है। ठीक है, यहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या है, sin 20 डिवाइडेड बाय cos 70। ठीक है, यदि आपको यहाँ से और यहाँ से किसी एक को भी चेंज करना पड़े तो हमें पता है क्या होता है, जो साइन 90 माइनस के 70 करेंगे और इसके डिवाइडेड बाय क्या है, कोस 70। ठीक है, साइन 90 माइनस के 70 यानी कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो यानी कि कोस 70 और डिवाइडेड बाय कोस 70, यहाँ से इसको कट करेंगे तो क्या होगा, 1। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग इसको सीधे और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बस आपको ये याद रखना पड़ेगा कि साइन का जो अपोजिट होता है वो कोस होता है और कोस का साइन। यदि इन दोनों का वैल्यू का सम यानी कि इन दोनों के एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है, कितना होता है, 90 डिग्री, तो आप इसको काट करके 1 इसका आंसर करेक्ट कर सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि साइन का अपोजिट कोस होता है और कोस का साइन होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे साइन और कोस के अलावा कुछ भी है तो आप इसको 1 नहीं कर सकते। बस शर्त ये है दोनों का सम 90 होना चाहिए और ये इसका अपोजिट होना चाहिए, तो इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, हमने एक फार्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। किसके बराबर, 1 के बराबर। यहाँ से देखो साइन स्क्वायर 30 प्लस के कोस स्क्वायर 30, यानी कि दोनों के एंगल क्या हैं, सेम है, ऊपर स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, 1। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये जो क्वेश्चन है हरियाणा बोर्ड के 2015 के जो मार्च एग्ज़ाम हुए थे उसके सेट बी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे सीरीज 1 का जो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप सीरीज 1 का वीडियो आसानी से देख सकते हैं। और यदि आपको इन क्वेश्चंस का PDF चाहिए तो उसके लिए जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहां से आप क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए ये है हमारा कोस 45 प्लस के साइन 45। हमें पता है कोस 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 और प्लस के साइन 45 का वैल्यू भी क्या होता है, 1/√2। यदि हम यहाँ से √2 को क्या लें, एलसीएम लें, तो ये क्या होगा, 1 प्लस के 1 यानी कि 2/√2। और अब देखो हमें पता है जो 2 होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 और √2 डिवाइडेड बाय क्या है, √2। एक √2 से √2 कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा, √2, यानी कि ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये जो क्वेश्चन है हरियाणा बोर्ड के 2014 के सेट ए में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ से देखो 6 सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस के 6 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले में क्या दिखाई दे रहा है, 6, इसको क्या करेंगे, कॉमन आउट निकालेंगे। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस के टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमें पता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1। तो ये क्या होगा, 6 × 1, तो इसका आंसर 6 यानी कि सी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक फार्मूला होता है, ये देखो ये रहा जो क्वेश्चन नंबर 4 का था, वो क्या था, ये था हमारे पास कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस के टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। यदि यहाँ से हम टेंजेंट को उस साइड लेके जाएं तो ये क्या होगा, प्लस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और ये 1 इस साइड आके क्या होगा, माइनस का। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। इन्होंने पूछा क्या है, यही पूछा है कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसका जो बी आंसर है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
जो कि हरियाणा बोर्ड के 2014 सेट बी में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ से ये क्या है, देखो ये हमारे पास कोस थीटा मल्टीप्लाई जो सीकेंट थीटा होता है वो क्या होता है, ये होता है 1/कोस थीटा। यदि कोस से कोस कैंसिल आउट करेंगे तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, तो दाएं से क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें बी के ऊपर समकोण है। ठीक है, और मान लीजिए ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ये क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में भी आया हुआ है। ठीक है, यानी कि जो सीरीज 1 है उसके अंदर भी हमने इस क्वेश्चन को करवाया था। यहाँ से इन्होंने ए बी का वैल्यू क्या है 24 है और बी सी का वैल्यू क्या है 7 है, तो ये क्या होगा 25। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने 3-4 जो आपको ट्रिपलेट बताए थे पाइथागोरस ट्रिपलेट, उनको आपको याद रखना है। 7, 24, 25, 3, 4, 5 और 5, 12 और 13 का क्या होता है, एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखो इन्होंने क्या बोला है कि हमें साइन ए का वैल्यू चाहिए। ए कहाँ है हमारा, ये रहा, और साइन होता क्या है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है। हमने बताया था एंगल हमेशा बेस पर बनेगा, तो ये क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर होगा, तो 7/25। साइन का वैल्यू क्या होगा 7/25। और कोस सी, सी कहाँ पे है, देखिए जो हमारा सी है ये हमारा सी है। ठीक है, और सी का वैल्यू यानी कि यहाँ पे है तो हमारा ये क्या होगा बेस, और कोस क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो बेस क्या है 7/25। तो इसका मतलब ए इज़ द करेक्ट आंसर, तो दोनों का आंसर 7/25 होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 मेथड से सोल्व आउट कर सकते हैं। एक तो हम इसको वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। हमें पता है टेंजेंट 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो 1 - 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + के 1 का स्क्वायर, ये क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 - 1 0/2, यानी कि 0/2 क्या होता है, ये हमारा 0 ही होता है। क्या होता है 0, तो इसका मतलब डी इज़ द करेक्ट आंसर, तो इसका आंसर क्या होगा 0 यानी कि डी होगा। अब देखो हम इसको एक सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। हमें पता है 1 - के टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + के टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और ये फार्मूला किसका होता है cos 2 थीटा का। कल वाले वीडियो में हमने बताया था cos 2 थीटा के 4 फार्मूले होते हैं, आपको लिखकर भी दिखाए थे। ठीक है, तो ये क्या है cos 2 थीटा, थीटा हमारे पास क्या है 45 है, तो 2 और 45 की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से क्या होगा 90, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, sin 91 होता है और cos 90 0 होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि क्या है देखो कोस थीटा है 12/13। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा का मान यहाँ से हमसे पूछता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कोस क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है। क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही ट्रिपलेट हम इसको लेकर चलेंगे, यानी कि अगर बेस क्या है 12 है और हाइपोटेन्यूस 13 है, तो इसका मतलब जो हमारा परपेंडिकुलर है वो क्या होगा 12 होगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 13 का स्क्वायर माइनस के 12 का स्क्वायर। 169 में से 144 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा हमें पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में टेंजेंट थीटा क्या होता है, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा 5 है और बेस क्या है 12 है, तो 5/12 यानी कि सी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो हमें पता है, अब इसको पंडित बद्री प्रसाद में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है जो कोस थीटा होता है वो क्या होता है 1/सेकेंट थीटा। अगर यहाँ से सेकेंट थीटा का वैल्यू 13/12 है तो कोस थीटा क्या होगा 12/13 होगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर 12/13 कर सकते हैं, और ये हरियाणा बोर्ड के 2017 के सेट ए में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ से देखो टेंजेंट ए क्या है 5/12। ठीक है, यहाँ से देखो टेंजेंट क्या होता है, अभी बताया था परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो यहाँ से हाइपोटेन्यूस। ठीक है, आपको ये तीनों ट्रिपलेट हमेशा याद रखने हैं। ठीक है, यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछता है 5, 12 और 13 से। ठीक है, और एक क्या था हमारा 7, 24 और 25। ठीक है, एक होता है 3, 4 और 5 का। अब यहाँ पर देखो
5 12 और हमारा हाइपोटेन्यूस है वो क्या बचेगा, वो 13 बचेगा। हमसे पूछता क्या है, कोस ए, और हमें पता है कि पंडित बद्री प्रसाद में जो कोस होता है वो क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है। तो हमारा बेस का क्या है यहाँ पे 12 है और हाइपोटेन्यूस क्या है 13, तो 12/13 यानी कि डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या है हमारा, देखो अब इसको हम वैल्यू पुट करके नहीं करेंगे क्योंकि पिछले वीडियो में हमने इसका फार्मूला आपको बताया था, क्या 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस के टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फार्मूला किसका होता है, ये फार्मूला हमारा साइन 2 थीटा का होता है। मान लीजिए अगर यहाँ पे बाय चांस इन्होंने क्या दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने माइनस का साइन डाल दिया 1 माइनस के टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो ये साइन 2 थीटा का फार्मूला न हो करके किसका हो जाएगा, टेंजेंट 2 थीटा का ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 2 थीटा। अब ये जो 30 है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। तो यानी कि साइन 2 इंटू 30 टू जा 60, तो साइन 60 इज़ द करेक्ट आंसर। तो आप लोग इसको वैल्यू के हिसाब से न करके इस फार्मूले के हिसाब से इसको कर सकते हैं। और ये हरियाणा बोर्ड 2013-2017 सेट बी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या है, देखो कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, हमें पता है कोसिकेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा। तो इसका मतलब ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है वो क्या है, देखो 1 माइनस के टेंजेंट स्क्वायर 45, यानी कि 1 माइनस टेंजेंट 45 का वैल्यू क्या होता है 1, और 1 का स्क्वायर कराएंगे यहाँ से, तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0। तो इसका मतलब सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी यानी कि 0 होगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हरियाणा बोर्ड के 2015 और 2020 के सेट सी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये क्या होगा, टेंजेंट थीटा का वैल्यू क्या दे रखा है इन्होंने 15/8 दे रखा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फटाफट से क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे। ये क्या होगा हमारा थीटा होगा। ठीक है, और इन्होंने क्या दे रखा है टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा 15 और बेस क्या है हमारा, ये है हमारा 8। ठीक है, अब यहाँ से इसका वैल्यू क्या होगा 17 होगा। कैसे होगा, यदि हम 15 का स्क्वायर करवाएंगे तो 225 होगा, और 8 का स्क्वायर करवाएंगे तो क्या होगा 64 होगा। और ये यहाँ से 289, और 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है 17 यानी कि 17। तो हमारे पास एक और ट्रिपलेट सामने आ गया है, कौन से वाला, 8 और 15 और 17, यानी कि 8 15 17 का एक और ट्रिपलेट आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो जो हमारा परपेंडिकुलर है वो क्या है 15 है, और हाइपोटेन्यूस है वो क्या है 17 है। तो 15/17 यानी कि ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो आशा करता हूँ आपको अभी तक के सभी क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। यदि आपको हमारे करवाए हुए क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, आप लोग जल्दी से जल्दी इसको सोल्व कर पाते हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इन्होंने देखो क्या दे रखा है, ये दे रखा है साइन ए 3/4। हमें साइन पता है क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है। क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। अब देखो क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फटाफट से एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और ये हमारा सी है। यहाँ से परपेंडिकुलर क्या है 3 है, और ये क्या है 4 है। तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16 माइनस के 9, ये क्या होगा 7। तो इसका मतलब जो हमारा बेस है वो क्या होगा √7 होगा। हमसे पूछा क्या गया है टेंजेंट ए, टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हमारा 3 है, और बेस क्या है √7, तो 3/√7 यानी कि बी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की तरफ, जो कि हरियाणा बोर्ड के 2015 के सेट सी में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ से हमने 3 फार्मूले आपको बताए हैं। एक तो यही है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस के टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, यानी कि ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका जो एक और फार्मूला होता है जो 1 के बराबर होता है वो क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और जो थर्ड वन होता है वो क्या होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस के
को टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमने ट्रिक के हिसाब से भी आपको करवा रखे हैं, ठीक है। यदि आपने वीडियो मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से इनकी ट्रिक को आप देख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। ये क्या है, साइन ए बराबर है 5/13। अब हमें पता है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। अब हमें क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम बेस के बारे में बात करेंगे तो वो क्या होगा, देखिए ये 5 है, ये 13 है, तो इसका मतलब बेस हमारा क्या होगा, 12 होगा, क्योंकि 5, 12 और 13 की हमारे पास ट्रिपलेट होती है। तो यहाँ से जो सीकेंट है, सीकेंट क्या होता है, ये होता है कोस का उल्टा। कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो इसका उल्टा करेंगे तो हाइपोटेन्यूस बाय बेस। तो हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा 13 और बेस क्या है 12, तो 13/12 यानी कि बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है वो देखो क्या है, इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने दिया है कि कोटेंजेंट ए बराबर है 7/24। क्या है 7/24। अब हमें पता है देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कोटेंजेंट हमारा यहाँ पे होता है यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये है हमारा बेस, ये है हमारा परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ से हाइपोटेन्यूस को आसानी से निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि 7, 24 और 25 की हमारे पास ट्रिपलेट होती है। तो हाइपोटेन्यूस क्या होगा यहाँ से, तो हमारा जो हाइपोटेन्यूस है वो क्या होगा 25। यदि हम साइन ए का वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर 24, हाइपोटेन्यूस 25, तो 24/25 यानी कि बी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इन्होंने क्या दे रखा है, बताइए कि निम्न कथन सत्य है या असत्य, यानी कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। अब इन्होंने क्या दिया है, किसी भी कोण थीटा यानी कि एनी एंगल थीटा के लिए कोस थीटा 3/2 हो सकता है क्या, ठीक है। अब देखो जो हमारा कोस होता है वो क्या होता है, ये होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। हमने कल के वीडियो में भी बताया था हाइपोटेन्यूस इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, लेकिन यहाँ पे तो हाइपोटेन्यूस बेस से छोटा है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो ये क्या है, फॉल्स है, असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हरियाणा बोर्ड के मार्च 2018 के सेट ए में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए ये क्या है, साइन थीटा बराबर कोस थीटा, सभी थीटा के मानों पर, क्या सभी थीटा की वैल्यू के लिए ये बराबर होते हैं, नहीं, सिर्फ थीटा 45 की वैल्यू ऐसी है जो इसको बराबर शो करेगी, वरना कहीं भी साइन कोस के बराबर नहीं होता। तो सभी के लिए तो नहीं होता, कुछ के लिए हो सकता है, तो इसका मतलब ये क्या है, असत्य यानी कि फॉल्स है। बताइए कि निम्न कथन सत्य है या असत्य। देखिए टेंजेंट ए का मान -1 और 1 के बीच में होता है। ये हरियाणा बोर्ड के 2018 के ही सेट बी में पूछा गया क्वेश्चन था। यानी कि हमें यहाँ से यही पता चलता है कि कोई भी बोर्ड हो चाहे वो क्या करता है, एक ट्रू फॉल्स का एमसीक्यू हमसे ज़रूर पूछता है, यानी कि 1 नंबर में ट्रू और फॉल्स पक्का पूछेगा। तो यहाँ से टेंजेंट ए का मान -1 और 1 के बीच में। अब हमें पता है कि जो हमारा टेंजेंट 60 होता है वो क्या होता है, √3 होता है, और √3 का मान यदि हमें मालूम है तो वो क्या होता है 1.732, 1.732 ये √3 का वैल्यू होता है। और ये क्या है, ये तो 1 से ग्रेटर देन है। अगर ये 1 से बड़ा है तो इन्होंने तो इसके बीच में बोला था, तो ये क्या है, असत्य यानी कि फॉल्स है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23, देखो अब यहाँ से ये क्या होगा, ये कोस है, ये साइन है। हमारा पहला ही क्वेश्चन यही था, अगर ये डिवाइड में होते तो कट के क्या आंसर आता, 1 आता, ठीक है। लेकिन अगर ये माइनस के अंदर हैं तो ये क्या होगा, अगर इसको काटेंगे इससे तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। क्यों, हमें पता है कोस का उल्टा क्या होता है, साइन, और 48 और 42 इनका सम क्या होता है, 90। हमने बताया था अगर 48 और 42 दोनों के एंगल का जोड़ अगर 90 है तो, और ये इसका अपोजिट है, डिवाइड में है तो हम डायरेक्ट काट सकते हैं, माइनस में है तो एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, यहाँ से कटेगा तो क्या होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो यानी कि 0 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए इसने यानी कि हमने इसका रीज़न भी यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि साइन 90 - थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, ठीक है। क्योंकि हम इसको क्या कर सकते हैं, 90 - के 48 कर सकते हैं,
तो यदि हम 90 में से 48 करेंगे तो ही 42 बचेगा। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास 0 बचेगा। आपको यहाँ पर इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैंने ट्रिक बता दी गई है। अगर इसका अपोजिट है और दोनों का जोड़ अगर 90 डिग्री होता है तो आप उसको दाएँ से काट सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 24 की तरफ। देखो इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दिया है कि जो हमारा साइन ए है, क्या है, जो हमारा साइन ए है वो क्या है, ये है 3/4। क्या है, 3/4। अब हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये होता है हमारा साइन यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। अभी 2 मिनट पहले हमने किया था, अगर हाइपोटेन्यूस दिया है तो 4 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये क्या बचेगा, √7। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, कोस। कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस क्या हमारा 4 है और बेस हमने निकाल दिया √7, तो √7/4 इज़ द करेक्ट आंसर। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और ये 2022, ठीक है, सेट बी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि जो अभी रिपेयर के एग्जाम हुए थे वहाँ से इसको उठाया गया है। साइन ए 4/5 है, क्या है, 4/5 है। ठीक है, अब देखो 3, 4 और 5 की हमारे पास क्या होती है, एक ट्रिपलेट होती है। ये अगर हाइपोटेन्यूस है और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, और ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये क्या है, बेस है। और कोस क्या होता है हमारे पास, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस 3/4 इज़ द करेक्ट आंसर। और ये भी रीअपियर के एग्जाम से सेट डी से उठाया गया क्वेश्चन है। अब देखो ये वही क्वेश्चन आ गया जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। यदि 72 और 18 का जो सम है अगर वो 90 के बराबर है और ये इसका अपोजिट है तो हम इसको काट सकते हैं, एक यानी कि 1 इज़ द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वरना आपको पता है कोस 90 माइनस जो थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा होता है। यहाँ से आप लोग इसको देख रहे होंगे, इसको हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे का जो क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल सेम है। कैसे, यदि हम 26 और 64 को एडअप करेंगे तो ये क्या होगा, 90 होगा, यानी कि एक कंडीशन हमारी फुलफिल्ड है। और टेंजेंट जो थीटा है उसका जो अपोजिट होता है वो कोटेंजेंट थीटा ही होता है। तो हम इसको यहाँ से आसानी से काट सकते हैं और एक यानी कि 1 इज़ द करेक्ट आंसर। और आप लोग को पता है कि कोटेंजेंट 90 माइनस थीटा टेंजेंट होता है, या फिर टेंजेंट 90 माइनस थीटा ये क्या होता है, ये हमारा कोटेंजेंट थीटा होता है। यानी कि नीचे से के बजाय हम इसको ऊपर से भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको इतना टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए ट्रिक हमने बता दिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ये हरियाणा बोर्ड के मार्च 2018 सेट सी से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है, सीकेंट ए का मान -1 और a के बीच में होता है। ये क्या, ट्रू और फॉल्स हमको बताना है। देखिए जो हमारा कोस 45 होता है ये क्या होता है, 1/√2 होता है। अब इसका अपोजिट यदि सीकेंट 45 की वैल्यू देखें तो ये क्या होगी, √2, और √2 का वैल्यू क्या होता है, 1.414, यानी कि ये क्या है, ये तो 1 से बड़ा है। अब ये 1 से बड़ा है तो इसके बीच में इन्होंने बोला था, तो ये क्या है, फॉल्स, यानी कि असत्य है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 29 2019 सेट डी में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 29, सीकेंट का उल्टा क्या होता है, यानी कि इसका अपोजिट कोसिकेंट का सीकेंट ही होता है। और यदि हम 59 और 31 को यहाँ से ऐड करेंगे तो इनका जो सम है वो क्या होगा, 90 होगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से काट सकते हैं और 1 - 1 क्या होगा, 0। ठीक है, तो 0 इज़ द करेक्ट आंसर। यदि आपको इसको डिटेल से करना है तो ये क्या होगा, सीकेंट 59 में से 31 माइनस करेंगे तो ही हमारे पास 59 बचेगा। और सीकेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास, कोसिकेंट थीटा। तो यानी कि कोसिकेंट से कोसिकेंट कैंसिल आउट करेंगे तो 0 इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आपको इतना टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको ट्रिक से दाएँ से उड़ा सकते हैं। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरियाणा बोर्ड के 2018-2020 AB सेट से पूछा गया क्वेश्चन है। अभी देखो हमने आपको इसका ट्रिक बताया है, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको 65 और 25 को ऐडअप करके देखना है। अगर इसका जोड़ 90 है और ये इसका अपोजिट है तो हम इसको डिवाइड से काट सकते हैं और इसका आंसर क्या होगा, 1। तो 1 इज़ द करेक्ट आंसर।
तो बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 31। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है वो क्या है, बिल्कुल एज इट इज है, यानी कि 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय क्या है 1 प्लस के टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब देखिए, हमने आपको पीछे अभी थोड़ी सी देर पहले बताया था कि यदि यहाँ पे प्लस है तो ये जो फार्मूला है किसका होगा, साइन 2 थीटा का होगा। यदि बाय चांस इसने यहाँ पर माइनस डाल दिया तो ये फार्मूला किसका हो जाएगा, ये फार्मूला टेंजेंट 2 थीटा का हो जाएगा। लेकिन हमारे पास क्या है, प्लस का साइन है, तो हमारा फार्मूला साइन 2 थीटा का होगा, यानी कि साइन 2 मल्टीप्लाई थीटा। थीटा को रिप्रेजेंट कौन करेगा, 45, और 45 टू जा क्या होता है 90, और हमें पता है साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो यानी कि साइन 90 का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, आप लोग वैल्यू पुट करके नहीं करोगे, डायरेक्ट फार्मूले से इसको दाएं से उड़ा सकते हैं। और ये अभी रिपेयर यानी कि जो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया सेट सी से क्वेश्चन है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारी सीरीज नंबर 3 में। तो तब तक आपके अपने यूट्यूब चैनल दर्शना क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू।